भगवद गीता के अध्याय 18 के इस अवलोकन में आपका स्वागत है, जिसे मोक्ष संन्यास योग या मुक्ति और त्याग के योग के रूप में जाना जाता है। इस अंतिम अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को मुख्य विषयों का सारांश देकर और पूर्णता और मुक्ति का जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करके अपनी शिक्षाओं का समापन किया। अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा कृष्ण से संन्यास या त्याग और कर्म या क्रिया के बारे में पूछने से होती है। कृष्ण दोनों के बीच के अंतर की व्याख्या करते हैं और सिखाते हैं कि सच्चा त्याग कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्यागना है। कृष्ण सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गुणों और प्रवृत्तियों के एक अद्वितीय संयोजन के साथ पैदा होता है, जिसे गुणों के रूप में जाना जाता है, और ये गुण उनके स्वभाव और कार्यों को निर्धारित करते हैं। वे 3 गुणों की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि वे मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म का उच्चतम रूप वह है जो बिना आसक्ति के किया जाता है, परम वास्तविकता पर मन को स्थिर करके। वे 4 प्रकार के कर्मों की व्याख्या करते हैं और यह भी बताते हैं कि उन्हें परमात्मा को प्रसाद के रूप में कैसे किया जा सकता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है, और यह योग के विभिन्न मार्गों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग शामिल है। कृष्ण सिखाते हैं कि किसी का कर्तव्य उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति से निर्धारित होता है, और यह कि आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करना कर्म का उच्चतम रूप है। वह बताते हैं कि कैसे ईश्वर को अर्पित किए जाने वाले कर्तव्य का पालन शुद्धि और मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान सभी प्राणियों के स्रोत और सभी चीजों के सार के रूप में परम वास्तविकता का बोध है। वे अज्ञानता की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और यह भी बताते हैं कि यह कैसे बंधन और पीड़ा की ओर ले जाता है। कृष्ण ने गीता के मुख्य विषयों को सारांशित करके और कर्म के परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने स्वयं के धर्म या कर्तव्य का पालन करने के महत्व पर बल देते हुए अध्याय का समापन किया। वह सिखाता है कि परम सत्य को भक्ति, ज्ञान और कर्तव्य के प्रदर्शन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। यह भगवद गीता के अध्याय 18 के हमारे अवलोकन को समाप्त करता है, एक कालातीत और गहन पाठ जो पूर्णता, मुक्ति और आध्यात्मिक प्राप्ति का जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी पूर्ण और प्रेरक रहा होगा, और हम आपको गीता की शिक्षाओं का और अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और प्रेरक लगी होगी। बाकी अध्यायों पर अधिक वीडियो के लिए बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।